नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 19 मार्च 2026 और दिन आज बृहस्पतिवार का हो चुका है। सप्ताह का यह चौथा दिन है। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद, एक नई ताजगी के साथ एक नए जोश का आगाज आज आलू के जगत में हुआ है। आलू की मांग, आलू की खपत और धुआंधार मंडियों से आलू की बिक्री होने से इस समय पर आलू में तेजी का माहौल देखते ही जो है बन रहा है, जिससे मंडियों से लेकर किसान विरोधी लोगों के छक्के और पसीने इस समय पर छूटे हुए हैं। तो वहीं आड़तियों के चेहरे पर खिली मुस्कान इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है कि आने वाले निकट भविष्य में आलू की कीमतें 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा जो है पार कर जाएंगी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार एशिया की लार्जेस्ट मंडी आजादपुर मंडी, फर्रुखाबाद मंडी, इन दोनों मंडियों में आलू की हो रही धुआंधार बिक्री ने अब तक के सारे रिकॉर्ड जो हैं ध्वस्त कर दिए हैं। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले आप लोगों के पास में होना बेहद आवश्यक है। ऐसे में जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, आलू खुदाई का काम जो है उत्तर प्रदेश में बिल्कुल समाप्त हो चुका है और जिस बात का अंदेशा था वो बात 100% धरातल पर खरी उतरती हुई दिखाई दे रही है। इस बार कोल्ड स्टोरेज में महज 60% ही आलू जो है आया है और ए ग्रेड कोल्ड स्टोरेज वाले ही इस समय पर अपनी क्षमता ही पूरी कर पाए, लेकिन उसमें भी किसी किसी कोल्ड स्टोरेज में 30,000 कट्टे कम है तो किसी में 50,000 कट्टे कम है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम देखते हैं तो आने वाले दिनों में आलू की स्थितियां बेहद सकारात्मक रहेंगी। आलू अच्छे दामों पर बिकेगा, क्योंकि एक ग्रेड कोल्ड मालिकों को जब ये फेस करना पड़ रहा है इस कंडीशन, तो फिर बी और सी और डी ग्रेड वाले कोल्ड स्टोरेज वालों की तो आप हाल ही जो है जान सकते हैं। अब किसान साथियों, आप लोगों को महत्वपूर्ण खबर से जो है हम रूबरू कराते हैं। दरअसल किसान साथियों, एशिया की लार्जेस्ट मंडियों में शुमार दिल्ली की आजादपुर मंडी में किसान साथियों बीते 2 दिन से स्थितियां एकदम उलट बनी हुई हैं। किसान साथियों, हमने जो है मंगलवार को, सोमवार को ये देखा था कि गाड़ियों की संख्या जो है 250 प्लस जो है पहुंच गई थी और किसान साथियों 250 जब जिस दिन 250 पहुंची थी उस दिन जो है खूब हल्ला मचाया था। सोमवार का दिन था कि आलू में तो अब तो ढह गई मंडियां, अब तो कुछ होना नहीं है, आलू तो फिक गया और मंडियों की तो बल्ले बल्ले होने लग गई। और इससे किसान विरोधी लोग भी जो है किसान साथियों एक्टिव हो गए और एक नैरेटिव था और एक क्राउड फैलाया। लेकिन किसान साथियों, शाम होते होते दिल्ली आजादपुर मंडी ने प्रफुल्लित हो रहे इन लोगों के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए इनकी छाती पर दाल डलना शुरू कर दिया। और किसान साथियों, शाम होते होते वो स्थिति बनी जिसकी इन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। 256 गाड़ियों में से किसान साथियों केवल 49 गाड़ियों की जो है बैलेंस बचा। अब 256 में से अगर आप 49 को निकालते हैं किसान साथियों, तो स्थितियां बनती हैं 207 गाड़ी बिक्री की, जिसने इन लोगों के सारे मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। यानी 256 में से 49 गाड़ी बैलेंस बच रही हैं, तो 207 गाड़ियां रिकॉर्ड सप्ताह के पहले दिन दिल्ली की आजादपुर मंडी में बिकी। इसके साथ ही किसान साथियों, यदि हम बात करते हैं मंगलवार और बुधवार की, तो किसान साथियों मंगलवार बुधवार को यहां पर गाड़ियों की संख्या 160 और दूसरे दिन बुधवार को कल जो है किसान साथियों 140 गाड़ियों की आमदनी हुई। अब 160 में से अगर हम जो है किसान साथियों स्थितियों को देखते हैं तो गाड़ियां बची केवल 20। अब 160 में से 20 निकाल दीजिए तो कितनी गाड़ियां बिक गई? 140। अब बात करते हैं किसान साथियों बुधवार की। बुधवार को किसान साथियों कल 140 गाड़ियों की आमदनी हुई। अब 140 गाड़ियों में से आमदनी हुई तो किसान साथियों 18 गाड़ी किसान साथियों कल जो है बैलेंस बची। यदि 140 में से अगर आप जो है 18 गाड़ियों को माइनस करेंगे, निकाल देंगे, तो कल 122 गाड़ियों की रिकॉर्ड बिक्री जो है आजादपुर मंडी में देखने को मिली। बिक्री काफी अच्छी चल रही है, धुआंधार चल रही है।
लेकिन लोग जो हैं जिनके पास में खाने दाने को कुछ नहीं है, नंगा ओढ़े क्या बिछाए का, उन लोगों ने तो एकदम ऐसा माहौल खराब करना शुरू कर दिया जैसे बाजार तो गया, अब तो कुछ होना ही नहीं है। लेकिन किसान साथियों, ये आप लोगों के धैर्य एवं संयम का परिचय था, या यूं कह लीजिए भगवान की सीधी नजर थी और सोनू चौधरी का आप लोगों को साथ था, तो स्थितियां जो है पलटते देर नहीं लगी। आज की अगर हम परिदृश्य की बात करते हैं किसान साथियों, तो आलू में तेजी की संभावनाओं के द्वार खुले हुए हैं और आलू आने वाले 10-15 दिन में वो तेजी पकड़ेगा जो मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों के बापों ने भी नहीं सोचा होगा। अभी फेसबुक व्हाट्सएप पे जो है 2023 की जो कोल्ड स्टोरेज भरे थे उनकी जो है लिस्ट डाली जा रही है, पूरे देश में क्राउड फैलाया जा रहा है, लेकिन जो बैकग्राउंड है उसे कोई नहीं दिखा रहा है। कल एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैं देख रहा था, तो जो इगलास साइट का, सासनी साइट का कोल्ड स्टोरेज है, जिनमें दावा किया गया था विद जीपीएस कैमरा के जो है एक व्यक्ति द्वारा वीडियो बनाया गया और दिखाया गया कि 2-2 चैम्बर खाली पड़े हैं और कोल्डों के बाहर लग रहा है हाउसफुल। व्हाट्सएप ग्रुपों में कोई अंकित शर्मा नाम का कोई व्यक्ति है जो शमशाबाद साइड का रहने वाला है, उसके पास में 40 शेर का नंगा आदमी मुझे महसूस होता है। ग्रुप में खामा खा की 2023 की वीडियो डाल रहा है, वो माफ कीजिएगा लिस्ट डाल रहा है। जब उन कोल्ड मालिकों से हम बात कर रहे हैं, नंबर हमारे पास भी है, बोला यार ये पागल हो गया है, इस पर कोई काम दाम नहीं है, इसके पास पैसा भी नहीं है आलू खरीदने के लिए, ये बस टाइम पास कर रहा है, नेट फ्री है तो नेट का यूज जो है दिमाग खराब करने के लिए कर रहा है। और इससे कई बार मना किया कि तुम्हारा इस चीज को मत डाले, लेकिन मान नहीं रहा है। अब ऐसे में इसके जो तार हैं वो जो है खंदौली के प्रकाश जुड़ैल से जुड़ रहे हैं, जो कि मंडे में हमेशा रहता है, क्योंकि वो भी नंगा है, उसके पास ही फटे कुछ नहीं है। तो ऐसे ही लोगों का ये ग्रोह होता है जो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में जो है सक्रिय रहता है। इन लोगों को आलू से कोई मतलब नहीं होता है, इन्हें तो बस माहौल खराब करना है। लेकिन किसान साथियों, समय परिवर्तनशील है और आज नवरात्र का पहला दिन है, तो सभी किसान भाइयों को हमारी तरफ से चैत्री नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। ये चैत्री नवरात्र आपके जीवन में खुशहाली, धन, वैभव, यश, संपदा की पूर्ति कराने वाला रहे। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर साल भर जो है बरसती रहे। किसान साथियों, चूंकि आज चैत्री नवरात्रि का जो है किसान साथियों पहला दिन है और पहले दिन ही आलू में अच्छी खासी तेजी, अच्छी खासी चमक स्पष्ट तौर पर बन गई है। यदि हम नेपाल की बात करें, श्रीलंका की बात करें, तो यहां पर आलू का जाना जो है शुरू हो गया है। इधर पश्चिम बंगाल में भी ममता सरकार ने आलू की सरकारी खरीद जो है शुरू कर दी है। कुछ यूट्यूबर, जिनमें पूर्वांचल का कोई राशिद है, वो एक तरीके का नैरेटिव फैलाने का जो है इस समय पर काम कर रहा है। वो दलाल, या आप यूं कहें किसान विरोधी मानसिकता पाले बैठे आड़तियों, व्यापारियों और कोल्ड मालिकों के हाथों गोद में जो है किसान साथी खेल रहा है। 1500 रुपए बेचारे को मिल जाते हैं, तो उसी पर वो जो है अपना वो समझ रहा है कि मैंने कितनी बड़ी तोप चला ली। और ऐसे राशिद जैसे तमाम यूट्यूबरों का इस बार जो है गेम बजने वाला है, जो किसान का नहीं वो किसी का नहीं। इधर किसान साथियों, आपने देखा होगा कि देखो ये विषम परिस्थिति चल रही है, इसमें हमें किसानों का भरपूर साथ देना चाहिए। हमें किसानों के अंदर जो डर और घबराहट फैला हुआ है उसे निकालकर बाहर करना चाहिए और करवाना चाहिए, ताकि किसान स्वावलंबी जीवन जिए। क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो आने वाले 5 या 10 अप्रैल से बाजार जो है तेजी की तरफ मूव करेगा। और मैं यहां दावे के साथ कह रहा हूं, आलू 1000-1200 नहीं, इससे ऊपर प्रति कट्टा में बिकेगा। लेकिन आज स्थितियां यह हैं कि वैभव शर्मा जो है यूट्यूब चैनल छोड़ के भाग गया। हफ्ते में एक वीडियो डाल दी तो डाल दी, नहीं तो गायब। और जैसे ही आलू में तेजी आएगी तो वैभव शर्मा जैसे तमाम कुकुरमुत्तों की तरह यूट्यूबर जो चैनल वाले जो हैं आ जाएंगे, भाई तेजी आ गई, अब तेजी का गुणगान करो। लेकिन आज विषम परिस्थितियों में किसान जूझ रहा है, किसान को हिम्मत और हौसले की जरूरत है, तो आज वैभव शर्मा दिखाई नहीं दे रहा। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि वैभव शर्मा व्यापारियों और कोल्ड मालिकों का सबसे ज्यादा हितैषी है। तभी तो आपने हर वीडियो में वैभव शर्मा की में देखा होगा कि 3 दिन व्यापारी, 3 दिन कोल्ड मालिक और 1 दिन लाइव में आकर घपट छोड़कर जाना।
तो ये इन लोगों की मानसिकता को दर्शाता है कि ये किसान किसान चिल्लाते हुए व्यापारियों और कोल्ड मालिकों की भाषा जो है बोलते हैं। होना यह चाहिए कि जब आप किसानों की बातें कर रहे हो तो किसान की आवाज उठानी चाहिए, किसानों को हौसला और हिम्मत देनी चाहिए। आज किसान बर्बादी के मुहाने पर पहुंच रहा है तो किसान का साथ देने वाला कोई नहीं है। और कल अगर तेजी आ गई तो सबसे पहले यही वैभव शर्मा या इसके चिलुआ जितने भी पाले पोसे हैं वो सब व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में उछल कूद मचाएंगे, यूट्यूब चैनल पर उछल कूद बताएंगे, अरे आलू 1000-1200 कितना हो गया। लेकिन किसान साथी ध्यान रखिएगा, तुम्हारे साथ में तुम्हारे सामने खड़ा हुआ, तुम्हारे सामने बैठा हुआ सोनू चौधरी है जो आज भी जो स्थितियां परिस्थितियां चल रही हैं उसमें भी लठ गाड़कर आप लोगों का साथ दे रहा है, कदम से कदम मिलाकर। और याद रखना, मेरा जो कहना है कि आलू 1000-1200 प्रति कट्टा प्लस बिकेगा, वो बिकना है, उसे किसी का बाप नहीं रोक सकता है। लेकिन ऐसे नालायक यूट्यूबरों पर आपका अंधविश्वास आप लोगों को बर्बादी के मुहाने पर जो ले जा रहा है। होना यह चाहिए किसान साथियों की स्थितियां परिस्थितियां तो कभी भी बदलती हैं, लेकिन किसानों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इधर कुछ लोग जो है यूट्यूबर जो कि अलीगढ़ साइड गए हैं, वो जो है कोल्ड स्टोरेज के अलीगढ़ में महज 2 या 3 कोल्ड स्टोरेज जिनमें जो है उनकी प्रेस्टीज जो है बढ़िया है और उनमें भी 20-30 हजार कट्टों की जगह जो है खाली है और अलीगढ़ में लगभग 100% खुदाई जो है पूरी हो चुकी है। उसको इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं जैसे बहुत तीर तुक्का छोड़ लिया हो। अब एक तो मंडी का ही दलाल है और एक जो है खेतों में घूमता हुआ वीडियो बना रहा है। अब इस तरीके से लोगों को भ्रमित करके, किसानों को भ्रमित करके, उनका नुकसान करा के अपना फंडा जो है 1000-2000 रुपए का सेट कर लेते हैं कमीशन का। क्या इनसे इनकी जिंदगी चल जाएगी? क्या इन लोगों को बारे में आप लोगों से पूछना चाहिए इनको कि भाई तुम्हारी 1000-1200 से जिंदगी चल जाएगी जो तुम जो है हमारे को जो है नुकसान पहुंचा रहे हो। तो किसान साथियों, सबकी अपनी अपनी सोच है। हमारी सोच 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकवाने की है। जिस दिन ये आलू बिकना शुरू होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उस समय तुम्हें सोनू चौधरी याद आएगा। आज तुम सोनू चौधरी पर कटाक्ष कर रहे हो क्योंकि कटाक्ष करने वाला मुझे मालूम है या तो वो अपना आलू बेच चुका है या उसके पास में आलू नहीं है या फिर वो सस्ती दरों पर आलू खरीदना चाहता है या फिर उसके दिमाग में इतना डर और घबराहट बैठ गया कि आलू में कुछ नहीं होना है और जिस दिन आलू होगा उस दिन ये सब सोनू चौधरी के साथ जो है नजर आएंगे। अब बात करते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में किसान साथियों 127 गाड़ियों की आवक है जिसमें 18 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 18 को निकाल दें तो 109 गाड़ियों की ताजा आवक जो है आज हुई है। संभल से आज 23 गाड़ियों की आवक है, 7 गाड़ी बैलेंस है। यदि 7 को निकाल दें तो 16 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से 15 गाड़ियों की आवक है, 2 गाड़ी बैलेंस है। यदि 2 को निकाल दें तो 13 गाड़ी ताजा पहुंची है। चिपसोना की 35 गाड़ियों की आवक है, 3 गाड़ी बैलेंस है। यदि 3 को निकाल दें तो 32 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 22 गाड़ियों की आवक है, 3 गाड़ी बैलेंस है। यदि 3 को निकाल दें तो 19 गाड़ी ताजा पहुंची है। डायमंड से 6 गाड़ियों की आवक है, 2 गाड़ी बैलेंस है। यदि 2 को निकाल दें तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची है। आगरा अलीगढ़ मंडल के खैर और जलेसर से ये आलू जा रहा है किसान साथियों, जैसे आंसू दिखा रहा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 3 गाड़ियों की आवक है, 2 गाड़ी बैलेंस खड़ी है। तो आज केवल एक ही गाड़ी जो है इन खैर से पहुंची है। शमशाबाद के 302 आलू की 4 गाड़ी हैं। जहांगीराबाद से के मौन आलू की 2 गाड़ी हैं। एलआर की किसान साथियों सीमित मात्रा में गाड़ी हुई आई है, 6 गाड़ियों की आवक है, 2 गाड़ी बैलेंस है। यदि 2 को निकालने तो 4 गाड़ी पहुंची है। इस प्रकार से 127 गाड़ियों की आवक है, 18 गाड़ी बैलेंस है। अगर बैलेंस 18 को निकाल दें तो 109 गाड़ियों की ताजा आवक जो है आज जो हुई है। क्योंकि आज चैत्री नवरात्रि का पहला दिन है तो आलू में तेजी जो है देखते ही बन रही है। भावों को लेकर अगर हम बात करें तो किसान साथी देखिए, सबसे पहले हम संभल के पुखराज आलू की बात करेंगे। संभल के पुखराज आलू आज 350 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति 50 केजी। सुपर क्वालिटी जो सुबह ही रात के अंधेरे में उठ गए हैं। जो नॉर्मल आलू हैं वो 300 से 340 रुपए प्रति 50 केजी। हल्के आलू 250 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर संभल के पुखराज है। चिपसोना आलू की बात करें किसान साथियों तो चिपसोना आलू 400 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी। मीडियम चिपसोना 380 रुपए से लेकर 420 रुपए प्रति 50 केजी। हल्का चिपसोना 300 से लेकर 350 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्या नंबर 1 क्वालिटी 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्या एवरेज क्वालिटी किसान साथियों 500 से लेकर 600। मीडियम क्वालिटी 450 से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी और हल्की क्वालिटी का कोई रेट नहीं है। बात करते हैं किसान साथियों आप लोगों के लिए एलआर की। तो एलआर 400 से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी जो वेफर में पास हुआ है। जो वेफर में पास नहीं हुआ वो 340 से 360 रुपए प्रति 50 केजी। बात करते हैं किसान साथियों जहांगीराबाद आलू की। तो जहांगीराबाद के आलू 300 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। शमशाबाद की 4 गाड़ियों की आवक हुई है और चारों गाड़ी किसान साथियों बिक गई हैं। 400 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों ये 302 आलू बिका है। और बात करते हैं किसान साथियों आप लोगों के लिए
डायमंड आलू की, तो डायमंड पंजाब वाले बिके हैं 380 रुपए से लेकर 440-50 रुपए प्रति 50 केजी। उत्तर प्रदेश का डायमंड आलू नहीं है। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं के मोहन आलू जो खैर साइड से पहुंचा है, उसकी कीमत किसान साथियों 300 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति 50 केजी रही है। ओवरऑल अगर हम दिल्ली आजादपुर मंडी की तरफ चलते मूव करते हैं तो बातें हैं कि आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में चैत्री नवरात्र के पहले दिन 100 रुपए की तेजी जो है आलू में देखने को मिल रही है, गाड़ियों की सीमित मात्रा में आवक होने से। बात करते हैं किसान साथियों आप लोगों के लिए फर्रुखाबाद मंडी की। तो फर्रुखाबाद मंडी में किसान साथियों देखिए आलू की पोजीशन जो है इस समय पर टॉप क्वालिटी में 650 से 700 रुपए प्रति क्विंटल, एवरेज क्वालिटी 400 से 585 रुपए प्रति क्विंटल। हालैंड आलू की बात करें किसान साथियों तो 700 से लेकर 850 रुपए प्रति क्विंटल। लाल गोल आलू कंचन सिंदूरी 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर। गाड़ियों की संख्या 60 से 80। मुंबई मंडी की बात करें किसान साथियों तो मुंबई मंडी में भी आज जो है 2 रुपए किलो की तेजी बनी है। और आलू के भाव अगर हम बात करें तो 37-97 वीआईपी कलरफुल 13 रुपए किलो से लेकर 15-16 रुपए किलो। के मोहन आलू की बात करें तो 10 से 13 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू की बात करें 9 से 12 रुपए किलो। ये स्थितियां किसान साथियों आज मुंबई मंडी में बनी है। बात करते हैं किसान साथियों आप लोगों के लिए इंदौर मंडी की। तो इंदौर की मंडी में आज पहला नवरात्र है तो तेजी है। बात करें ज्योति आलू की तो किसान साथियों ज्योति आलू आज जो है बिके हैं 8 रुपए किलो से लेकर 11-12 रुपए किलो की दर पर। एलआर आलू की बात करें तो किसान साथियों ये बिके हैं 8 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो। चिप्सोना आलू बिके हैं 6 रुपए किलो से लेकर 8.5-9 रुपए किलो। और अगर आवकों की बात की जाए तो 18,000 से लेकर 20,000 कट्टों की जो है आज आमदनी जो है यहाँ पर है। तो ये स्थितियां आज जो है आलू के बाजार में चलती और बनती नजर आई हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा जितना आप धैर्य एवं संयम बनाएंगे उतना ही आप आलू में अच्छी रेट लेंगे। हथेली पर सरसों जमाएंगे तो कुछ नहीं होगा। और देखिए मौसम का मिजाज भी जो है बदला हुआ है। कल रात कई जिलों में ओलावृष्टि, भारी बारिश या कहीं कहीं हल्की बारिश और कहीं कहीं जो है आंधी धुल्लड़ देखने को मिला है। वहीं पश्चिम बंगाल में इस समय पर बादलों ने डेरा डाल लिया है। हो सकता है शाम तक आप लोगों के पास में वीडियो या फोन आने लग जाए कि भैया साउथ बंगाल में जो है इस समय पर भारी बारिश जो है हो रही है। तो कुल मिला के आलू का ये सेशन 2026 आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। आलू आपका 1,000-1,200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा क्योंकि बांग्लादेश में एक बड़े पैमाने पर आलू की फसल में जो है नुकसान पहुंचा है। तो बांग्लादेश भी आलू की अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए भारत पर ही निर्भर है और बहुत जल्द भारत से बांग्लादेश के लिए आलू का एक्सपोर्ट होना भी शुरू हो जाएगा। और इस साल बांग्लादेश का आलू भारी बारिश की भेंट चढ़ने की वजह से नेपाल की तरफ मूव नहीं करेगा क्योंकि वो खुद ही भारत पर डिपेंड हो जाएगा। तो ऐसे में नेपाल साल भर भारत पर ही जो है आश्रित होकर रह जाएगा। और पश्चिम बंगाल में जो पैदावार का रेशियो है वो काफी डाउन में है और भारी बारिश नॉर्थ बंगाल में हुई है तो वहां पर भी 2-3 करोड़ पैकेट जो है कम होगा। और तो अगर साउथ बंगाल में आज से और कल 2 दिन लगातार बारिश होती है तो लगभग 4 करोड़ पैकेट यहां पर भी कम होगा। तो ऐसी सूरत में ये स्थितियां 2020 की तरफ मूव करती हुई दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल में, जब पश्चिम बंगाल में स्टोरेज जो है केवल 8-9 करोड़ पैकेट का हुआ था। तो आप लोगों को आलू के अच्छे रेट लेने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती सिवाय आपके धैर्य एवं संयम नहीं खोने के। अगर खो दोगे तो फिर कुछ हासिल नहीं होगा।